हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 करने वाले हैं। बच्चों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम क्लासेस आप इसको देखें। जो भी आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। An electron falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो नीचे गिर रहा है, कितना डिस्टेंस है? 1.5 मीटर के डिस्टेंस है। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की साइड गिर रहा है अपने पास में। और कितने हाइट से गिर रहा है बच्चों? ये एच मान लेता हूं, 1.5 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है। आपसे नेक्स्ट ये कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है। अब बच्चों हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू इन्होंने दिया है वो दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है। इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यदि नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होगा बच्चों, वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के गिरने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ रखा है, फोर्स क्या पढ़ रखा है? प्लस माइनस क्यू ही पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन का नीचे की साइड लग रहा है, यानी ये अपने पास फोर्स यहाँ डाउन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? जस्ट इसके ऊपर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन भी नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? ऊपर की साइड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड अपने को कितना गिवन है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दो, चलो रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है वो रिवर्स हमने कर दिया है, वो हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कर दिया है, वर्टिकली डाउन कर दिया। ये वर्टिकली अपवार्ड अपने पास है, ये वर्टिकली डाउन हमने कर दिया है। और ये कह रहा है कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ अनचेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चेंज नहीं कर रहे, जिसका वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अब ये कह रहा है एंड ए प्रोटॉन, देखो यहाँ जो भी चीजें अच्छी अच्छी है जिससे हमें अच्छे से पढ़ना होता है हमने उनको अंडरलाइन कर रखा है। अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, मतलब इतने ही हाइट से, यहाँ हाइट सेम है, कितना है? 1.5 मीटर हाइट से। अब बच्चों यहाँ प्रोटॉन नीचे की ओर गिर रहा है। प्रोटॉन ई प्लस कर सकता हूं या आप चाहे तो आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है। ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ई पॉजिटिव या प्रोटॉन है। अब देखो यहाँ हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो देखो इधर गिर रहा है, क्योंकि F = प्लस माइनस क्यू ई होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चों उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो नेगेटिव के लिए जस्ट अपोजिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो डाउन में आ चुका है। आपसे पूछा क्या है? द टाइम ऑफ फॉल, नीचे गिरने का टाइम, ईच केस, दोनों केस में। और आपसे भी कह रहा है कि इस सिचुएशन को आप फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो बच्चों ये जब नीचे गिर रहा है तो आपको ही पता है कि ये चार्ज है अपने पास, इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो आप ये देखें, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी बच्चों फोर्स लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा फोर्स? यहाँ प्रोटॉन पर लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। और ये क्या होता है बच्चों? F = QE होता है अपने पास में। बात समझ में आ रही है अपने पास में? Q कौन है बच्चों? E है, तो E हो गया अपने पास में। सेकेंड, यदि हम बात करें बच्चों, यदि नीचे गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन भी होगा। यदि इस पर एक्सेलरेशन होगा तो ड्यू टू मोशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स। अब मोशन की वजह से फोर्स क्या होता है बच्चों, ma होता है। मोशन की वजह से फोर्स क्या होता है, ma होता है। इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। यहां पर भी बच्चों ड्यू टू हम बात करें मोशन, किसका मोशन होगा बच्चों, यहां मोशन होगा प्रोटॉन का। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स वही F इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। यहां मास किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का है। यहां मास किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। एक्सेलरेशन सेम है, हाइट सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन है। ये अपने पास में, अच्छा हमने लिखा नहीं, फोर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ F इक्वल टू ई रहेगा अपने पास में। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो ये फोर्स हमने इलेक्ट्रॉन पर, ये फोर्स प्रोटॉन पर देख लिया, और दोनों पर यहाँ क्या अप्लाई होने वाला है अपने पास में बच्चों, एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन भी हमने F इक्वल टू ma कर दिया। और हम यदि ये बैलेंस में गिर रहा है तो चलो अब इसको एक बार तो हटा देते हैं। बैलेंस में यदि गिर रहा है तो बच्चों यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। मैं इलेक्ट्रॉन का बता देता हूँ बच्चों, एज इट इज हम प्रोटॉन का भी कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बच्चों अपने पास में, ma मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आएगा, ई अपने पास आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ तो नीचे गिरने का टाइम हमें चाहिए भाई, नीचे गिरने का टाइम चाहिए। टाइम तो यहाँ पर आया ही नहीं है अपने पास में। तो बच्चों ये जब नीचे गिर रहा है कितना हाइट से, तो जब वो याद करें फ्री फॉल मोशन, यदि हम याद करें, यदि आप ऊपर से इसको फ्री करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। आप इसको डाउन में कितना हाइट तक गिरा रहे हैं बच्चों, h हाइट तक गिरा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी v मान लेता हूँ। टाइम आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ टाइम फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन नीचे गिरने का बच्चों कितना है, a मान रखा हमने यहाँ पर। तो अब न्यूटन की कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें जिससे हम टाइम इजीली में फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ हम देखें, यदि हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है बच्चों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्योंकि वो नीचे गिरेगा। क्योंकि हमें बच्चों एक्सेलरेशन देता तो हम यहाँ वैल्यू रखकर टाइम आप फाइंड कर सकते थे, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो यहाँ एक्सेलरेशन आप निकालिए और एक्सेलरेशन आप टाइम की फॉर्म में निकाल लिए ताकि आपको टाइम भी फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ फ्री फॉल, ये खुद कह रहा है तो हम फ्री फॉल के लिए जो कंडीशन यहाँ बन रही है उसको हमने बता दिया। नीचे से ऊपर से गिरेगा नीचे तो इनिशियल 0 हो जाएगा। एच हाइट वो बता ही रहा है, एक्सेलरेशन ए है और टाइम हमें नहीं पता, टाइम ने टी मान लिया। तो बच्चों यहाँ एस कितना, एच, यू बच्चों 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो यह ए कितना हो जाएगा बच्चों, √2h अपॉन टी हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता, या हम इसको चलो इसको ऐसा कर देते हैं अभी। तो यहाँ ए हमें चाहिए, ठीक है, टी चाहिए, चलो ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा अपने पास। 2 को s से इंटू किया और टी स्क्वायर डिवाइड में आ गया, ए का वैल्यू आ चुका अपने पास में। ये चलो इक्वेशन 4 दे देते हैं। 4 से आप थर्ड में वैल्यू रखो। देखो बच्चों अभी मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एज इट इज ही प्रोटॉन का सेम चल रहा है अपने पास में। तो बताइए क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ए कितना है बच्चों, 2h अपॉन टी स्क्वायर है और ये आ गया ई। रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स करूंगा तो बच्चों ये आ गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई और कैपिटल ई। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, ये स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा अपने पास में, ये रूट आ जाएगा। तो टाइम यहाँ इजीली में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टाइम हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। यदि आप बच्चों ऐसे ही प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो देखें प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा 2h, h हाइट दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दोनों में सेम है, लेकिन मास तो बच्चों डिफरेंट होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। E का वैल्यू बच्चों सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनचेंज कह रहा तो ये भी बच्चों सेम रहेगा। अब इनका वैल्यू आप यहाँ रखकर क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ हम सोल्व कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसको एक बार हम कैलकुलेट कर देते हैं। वैसे तो कैलकुलेट करके लास्ट का रिजल्ट ही अपने पास लिखना है हम। तो बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना होगा गिरने का, तो देखिए 2h,
एच कितना दिया हुआ था, कितना था एक बार मैं वापस से देख लेता हूँ, भूल गया भाई। ये था 1.5 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। E 1.6 इंटू 10⁻19। और कैपिटली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁴ दिया हुआ है। अब आप इसको सोल्व कर देंगे और हमारे एनसीईआरटी ने इसका जो रिजल्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, वो दे रखा है बच्चों, सोल्व आप करेंगे 2.92 इंटू 10⁻9 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, आपसे बच्चों रेशियो भी पूछ सकता है टाइम का, तो हम रेशियो भी इजीली में आप दोनों का डिवाइड करके रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टाइम का जो रेशियो आएगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आएगा, क्योंकि और पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ। अब ऐसे ही आपको प्रोटॉन का टाइम फाइंड करना है, तो देखो 2H, H 1.5 पे तो 10⁻²। लेकिन बच्चों देखो चेंज क्या हो रहा है, ओनली मास ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, डिवाइडेड बाई ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 है। कैपिटली देखो सेम है बच्चों 2 इंटू 10⁴, और हमारे एनसीईआरटी ने इसका जो रिजल्ट दे रखा है वो 1.25 इंटू 10⁻ क्या दे रखा है -7 सेकेंड दे रखा है। क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा होगा। देखो मास आ रहा नहीं आ रहा अपने पास, डायरेक्टली रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है भाई। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो टाइम है वो मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। बाकी तो कांस्टेंट है ना अपने पास में, फिक्स है इन दोनों के लिए। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन का यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है अपने पास गिनने में। तो ये अपने पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, नीचे गिरेगा तो मोशन की वजह से ma भी लगना है, और ma को हमने इक्वल कर दिया बच्चों किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो एक्सेलरेशन है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, और एक्सेलरेशन नहीं पता तो हमने न्यूटन के फ्री फॉल की कंडीशन को अप्लाई किया, और सेकेंड इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ रख दिया, जिससे टाइम का टर्म अपने पास आया, और टाइम ही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का टाइम हमने फाइंड कर लिया है। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे एग्जाम्पल नंबर 9 को।